नमस्कार, मैं अनुराग सिंह, समाचार वाचक। आप देख रहे हैं लोक दर्शक। आज के ताजा समाचार इस प्रकार हैं। 15 सितंबर से बदल जाएंगे मोबाइल यूज करने के नियम, डॉट ने कर ली तैयारी। टेलीकॉम एक्ट 2023 के लागू होने के बाद मोबाइल फोन या टेलीकॉम सर्विस यूज करने के नियम बदल जाएंगे। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने दूरसंचार विभाग को इससे संबंधित रिकमेंडेशन भेजा है। नए नियम के लागू होने के बाद यूजर के निजी डेटा को गलत तरीके से मैनेज करने के साथ साथ उनके मिसयूज पर रोक लग जाएगी। भारत के करोड़ों टेलीकॉम यूजर्स के लिए 15 सितंबर से नया नियम लागू हो सकता है। इसके बाद मोबाइल यूज करने के नियम बदल जाएंगे। टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने दूरसंचार विभाग यानी डॉट को इसके लिए रिकमेंडेशन दे दिया है। दूरसंचार विभाग लोकसभा चुनाव के बाद नए टेलीकॉम एक्ट को लागू कर सकता है। इसे टेलीकॉम एक्ट 2023 के नाम से लागू किया जाएगा। सामने आ रही रिपोर्ट के मुताबिक टेलीकॉम सर्विसेज के लिए यह नियम नई सरकार के बनने के 100 दिनों के बाद लागू किया जा सकता है। 15 सितंबर से लागू होंगे नए नियम। 4 जून को लोकसभा चुनाव 2024 का रिजल्ट आएगा, जिसके बाद नई सरकार की तस्वीर साफ हो जाएगी। नई सरकार के गठन के 100 दिन बाद यानी 15 सितंबर तक इस नए नियम को लागू करने की बात सामने आ रही है। नए नियम में टेलीकॉम कंपनियों और मध्यस्थ कंपनियों द्वारा यूजर के डेटा कलेक्ट करने से लेकर सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी आदि का प्रावधान दिया गया है। ट्राई ने दूरसंचार विभाग को सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी को लेकर रिकमेंडेशन दिया है, जिसमें यह बताया गया है कि सैटेलाइट कंपनियों को स्पेक्ट्रम किस तरह से आवंटित किया जाएगा। टेलीकॉम एक्ट 2023 में जो सबसे अहम बात है वो ये कि अब नया कनेक्शन लेने के लिए बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन मैंडेटरी हो जाएगा। नए नियम में साफ है कि बिना किसी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के टेलीकॉम कंपनियां यूजर्स को नया नंबर जारी नहीं कर पाएगी। इसकी वजह से फर्जी सिम कार्ड जारी करने और साइबर ठगी आदि पर लगाम लगाया जा सकेगा। इसके अलावा टेलीकॉम कंपनियों और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के साथ साथ मध्यस्थ कंपनियों के लिए यूजर डेटा कलेक्ट करने को लेकर भी स्पष्ट नियम बनाए गए हैं, ताकि यूजर के निजी डेटा का गलत तरीके से इस्तेमाल न हो सके। रिपोर्ट की माने तो नए टेलीकॉम एक्ट में 35 से 37 नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जो बदलते परिवेश और टेक्नोलॉजी को ध्यान में रखकर ऐड किया गया है। सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के आवंटन की बात करें तो ट्राई ने दूरसंचार विभाग को जो रिकमेंडेशन दिया है उसके मुताबिक उन सैटेलाइट कंपनियों को ही स्पेक्ट्रम आवंटित किया जाएगा जो पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन मुहैया कराएगी। उन कंपनियों को सैटेलाइट स्पेक्ट्रम आवंटित नहीं किया जाएगा जो ग्राहकों को डायरेक्ट रिटेल सर्विस मुहैया कराती है। इसे एक एडमिनिस्ट्रेशन तरीके से आवंटित किया जाएगा। इसकी वजह से सैटेलाइट कंपनियां डायरेक्ट लाभ न उठा सके और टेलीकॉम कंपनियों को भी परेशान न हो। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस शुरू करने के लिए सरकार से स्पेक्ट्रम खरीदना होगा। इसके बाद ही कोई भी कंपनी सैटेलाइट इंटरनेट को भारत में लॉन्च कर सकते हैं। प्रदेश सरकार की ओर से 18 वर्ष से अधिक उम्र की सभी महिलाओं को 1000 रुपए की राशि हर महीने उनके बैंक खाते में डाली जाएगी। ये योजना सरकार की ओर से 18 वर्ष से अधिक की लड़कियों और महिलाओं के लिए निकल गई है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की ओर से लड़कियों और महिलाओं के प्रति समय समय पर कई प्रकार की योजनाएं निकाली जाती हैं, जिससे महिलाओं और लड़कियों को डायरेक्ट लाभ मिलता है। इन योजनाओं को इसलिए शुरू किया जा रहा है सरकार की ओर से ताकि महिलाओं को शक्तिकरण किया जा सके, यानी उन्हें आगे बढ़ाने में मदद मिल सके। इस प्रकार हाल ही में प्रदेश सरकार की ओर से महिलाओं और बालिकाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए 1000 रुपए देने की इस योजना की शुरुआत की गई है। जो महिलाएं और लड़कियां इस योजना के लिए पात्र हैं, उन्हें प्रति महीना 1000 रुपए सरकार की ओर से वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। सरकार की ओर से शुरू की गई योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं लड़कियों को अपने परिवार के भीतर रहकर सक्रिय रूप से भागीदारी निभाने के लिए शुरू किया गया है। 4 मार्च 2024 को भारत सरकार द्वारा बजट पारित किया गया था, उसमें इस योजना की नई पहल की गई है। योजना का नाम महिला सम्मान योजना है। इस योजना की शुरुआत के समय 200 करोड़ रुपए का बजट सरकार की ओर से स्वीकृत यानी आवंटित किया गया है। इस योजना में हिस्सा लेने के लिए महिला लड़की प्रदेश की स्थानीय निवासी होनी चाहिए। इसके साथ ही किसी भी अन्य प्रकार की पेंशन योजना राशि हासिल करने नहीं चाहिए, यानी किसी दूसरी योजना में वह महिला लाभ ले रही है तो वह इसके लिए योग्य नहीं है। इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के रूप में काम करने वाली महिलाएं इस योजना के लिए बिल्कुल भी पात्र नहीं है। महिला सम्मान योजना का फायदा लेने के लिए महिला प्रदेश की मूल निवासी होनी चाहिए।
इसके अलावा मतदाता पहचान पत्र किसी भी स्कूल या कॉलेज में नामांकित 18 वर्ष या उससे अधिक की आयु होनी चाहिए। इसके अलावा महिला का बैंक खाता वह भी आधार कार्ड से जुड़ा हुआ होना चाहिए। योजना में हिस्सा लेने के लिए महत्वपूर्ण दस्तावेज। महिला सम्मान योजना में जुड़ने के लिए महिलाओं के पास कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज भी होने बहुत जरूरी है। इसमें मुख्य दस्तावेजों की बात करें तो इसमें महिला का जन्म प्रमाण पत्र, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, इसके अलावा आधार कार्ड जो मोबाइल नंबर से लिंक हुआ होना चाहिए। इसके अलावा राशन कार्ड, बिजली का बिल, आवास प्रमाण पत्र, बैंक खाता विवरण, आधार कार्ड और मतदाता पहचान पत्र भी होना बहुत जरूरी है। इस योजना में शामिल होने वाली महिलाओं को सरकार की ओर से 1000 रुपये प्रति महीने बैंक खाते में ट्रांसफर किए जाएंगे। इससे महिला परिवार की शक्ति कुछ हद तक मजबूत होगी। इसके अलावा सरकार की ओर से महिलाओं के प्रति भेदभाव को भी काम किया जा रहा है। इस योजना का लाभ लगभग प्रदेश की 50 लाख महिलाओं को मिलेगा। इसके लिए पंजीकरण भी शुरू हो चुके हैं। इस योजना की पहली किस्त जून या जुलाई में सरकार की ओर से जारी की जाएगी, जो फिलहाल के समय में चुनाव को मद्देनजर रखते हुए वह आचार संहिता लगने के कारण जारी नहीं किए गए हैं। ऐसे ही समाचार देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।